बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली कंफर्म कर दें। स्क्रीन और आवाज़ ठीक है, शो हो रहा है सब कुछ? ठीक है, परफेक्ट। जी सर, सही है। ओके, अच्छा, आपका क्वेश्चन था वलीद रिकॉर्डिंग से पहले कि एक मिनट चलो। अच्छा, रून, जीएमटी और मार्केट सिनेरियो, इंशाल्लाह मैं करता हूँ आपका क्वेश्चन क्लियर, क्वेरीज में क्लियर करता हूँ आपकी। अच्छा वलीद, आपने पूछा और आपने अपडेट भी किया सबको कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो केस चल रहा है अमेरिकन अदालत में, यू आर राइट अबाउट इट, आई टोटली एग्री विथ यू। और जो बात की गई है ना कि जो 90% प्रोजेक्ट्स जो हैं क्रिप्टो में, 90% तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं क्रिप्टो इकोसिस्टम में, ठीक है। तो जो 90% प्रॉफिट दे से कि वो जो हैं फ्लैश आउट हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी क्रिप्टो से, और मार्केट कैप पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पे बहुत बड़ा बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, हमेशा मैं जब जब आप लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उससे पहले मैं आप सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि डू रिसर्च फर्स्ट, ठीक है। रिसर्च करेंगे तो ही आपको पता चल सकेगा जो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट कौन सा है, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन इट और नॉट, ये एक बात है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बेस्ट प्रोजेक्ट्स, अगर अगर पूछा जाए मुझसे ना, तो बेस्ट प्रोजेक्ट्स टू इन्वेस्ट नाउ और सेफ कौन से रहेंगे, वो ये होंगे कि दे से 90% ना, तो 90% से ऊपर जो 10% है उसमें बिटकॉइन, इथेरियम, डॉट, सोल, एडीए। एडीए जो है वो गवर्नमेंट्स के साथ सीधा डायरेक्ट डील करेगा इन फ्यूचर, मैं आपको बता रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम में ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में बहुत ही लोगों की डील्स हो चुकी हैं, कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये लोग कर चुके हैं, एज सोल इज़ डूइंग। और मैटिक, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इकोसिस्टम में मौजूद हैं। पॉन्ड है, वेब थ्री प्रोजेक्ट है, एक्सटीजी है, टेजोस, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस तरह से अच्छे अच्छे। ओरिजिन प्रोटोकॉल है, एंकर प्रोटोकॉल है, नियर प्रोटोकॉल है, ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं मौजूद हैं। सो या अभी के लिए हमें एहतियात करनी है। हमने हमने एसएलपी में जैसे एसएलपी है, प्ले टू अर्न में, आई थिंक जीएमटी, मैंने इसको सही डिटेल से नहीं देखा हुआ, लेकिन जीएमटी मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ उस साइड पे है। जीएमटी जो है, आई वुड से कि इसमें से इन्वेस्टमेंट पंप आए तो निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ वाई। हाँ, एनी क्वेश्चंस बिफोर दैट? सर, एक को अथीरियम के बारे में थी। हम्म। अथीरियम ने अभी तक अपना जितना भी काम किया है, 5 ब्लॉक्स को यूज करते हुए 7 ब्लॉक्स पे तक रखा है। हम्म। आज मैंने एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट ये चीज देखी है कि कुछ अथीरियम से मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चांस है कि ये थीरियम बहुत ज्यादा डिप में जाए। ये तकरीबन राउंड अबाउट 1200 के करीब जाएगा और उसकी वजह से आर्ट्स बहुत ब्लीड करेंगे। हाँ, तो इथेरियम बहुत रिकन्फर्म सोच करता है समझ ना के आर्ट्स और करना बीटीसी पड़ेगा। को। हाँ जी, हम्म। बहुत सोच समझ के ये जो 10 दिन आने वाले बहुत हम्म। क्रिटिकल हो सकते हैं। यस। यस। ऑलरेडी थीरियम की टीम लगी हुई है इस मामले को सोल्व करने के लिए, लेकिन बड़ा डिप, लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि बड़ा डिप आना है इस। यस। लेकिन डॉट देख लें सर, डॉट जैसे ही नीचे आता है रिकवर करता है। आज भी देखें कितनी बड़ी रिकवरी की है उसने, डॉट कितनी अलग, लंबी कैंडल डॉट मारी। अलग अपनी जगह पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और इथेरियम अपनी जगह पे, लेकिन मैं पर्सनली यही कहता हूँ, अगर किसी ने लो कैप में, लाइक मिड कैप या हाई हाई कैप भी यू कैन कॉल इट, ठीक है, हाई कैप में अगर किसी ने अच्छा प्रोजेक्ट बाय करना है तो वो डॉट होगा मेरे लिए पर्सनली। मैं ट्रेड भी करूँगा तो डॉट में करूँगा, क्योंकि इट्स सेफ, फॉर मी इट्स सेफ। अगर मैं स्पॉट में स्ट्रक भी हो जाता हूँ एज अ न्यू बी, इफ़ आई बाय द टॉप ऑफ डॉट, मुझे टेंशन नहीं होगी,
एक मिसाल बता रहा हूँ मैं आपको। यस, यू आर राइट अबाउट इट। और इंशाल्लाह हो सकता है इम्पोर्टेंट अपडेट्स की जो प्लेलिस्ट है ना यूट्यूब में, हो सकता है उसमें मैं एक इथेरियम पे डिटेल्ड वीडियो बना लूँ। $400 की भी आवाज़ आ रही है, लेकिन देयर आर रीजंस। नेगेटिव बात होती है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सही है गलत ना। तो दोनों को कंबाइन करके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को मर्ज करके ओवरऑल देख के तो फिर जो है हम आगे जाते हैं। ठीक है, सो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर मार्केट की तरफ चलते हैं। ओवरऑल बिटकॉइन को देखते हैं, बाकी आर्ट्स को देखते हैं फिर। एनी क्वेश्चंस? सर रून को चेक कर लीजिएगा, मैंने काफी बड़ी क्वांटिटी बाई की है। रून को मैं देखता हूँ। चलो, परफेक्ट, लेट्स क्लियर दिस अप। परफेक्ट, ठीक है, माशाल्लाह। ओके, सो ये अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था और स्कैल्प का। सो दीज आर द सिनेरियोज फॉर नाउ। बाउंस बैक हियर, इट विल पंप देम। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ बिटकॉइन के बारे में, डिस्कस करता हूँ मैं आप सबसे। रून यूएसडीटी, लेट्स चेक दिस आउट। अगर बिटकॉइन ठीक रहता है, स्टेबल रहता है ना, तो रून में प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है। इफ आई, हाँ बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, यहाँ से हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है इसका। और द टारगेट्स विल बी पॉइंट, ठीक है, टारगेट्स हमारे $3 तक हो सकते हैं। आप डीसीए कर सकते हैं रून में, अच्छा डीसीए हो जाएगा आपका करंट प्राइस पॉइंट पे। ठीक है, इसने ब्रेकडाउन किया था रिसेंटली, और ब्रेकडाउन के बाद इसने अपने टारगेट नीचे की तरफ कंप्लीट कर दिए हैं। रून में आप बाय करके इसको 2.6 पे सम टेक प्रॉफिट होगा मेरा, अगर मैं इसको ट्रेड करता हूँ। 25% 2.8 के अराउंड होगा, और 50% जो है वो मैं $3 पे निकालूंगा इसको, इफ़ BTC गोज वेल। ठीक है, सो रून के ये सिनेरियोज हैं। और जहाँ तक GMT की बात है, GMT भी मैं चेक कर लेता हूँ लास्ट में, फिर मैं आपको मार्केट्स के थॉट्स देता हूँ अपने। काइंडली कंफर्म कर दें, रून का क्लियर हो गया आपको? जी सर, रून का क्लियर हो गया। परफेक्ट, चलें मैं लास्ट में क्वेश्चंस लेता हूँ वो किसी क्वेरी सॉरी सर, मेरा एक कमेंट था। श्योर श्योर। जीएमटी, जो जीएमटी चाइना में बैन हुआ है कल, ठीक है। कुछ इश्यूज की वजह से, हम्म, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो डिप गई है, और काफी कंपनीज ने इसमें एंट्री ली है। आज उनको बाय करने के लिए प्राइस दी गई है। देखिए ये सारा प्री प्लान्ड होती है, वो चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ टेक्निकल चार्ट में, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, टोटल मार्केट कैप का चार्ट वीकली पे। ठीक है, प्रीवियसली $3 ट्रिलियन हमने टच किया, और वहाँ से हम बाउंस बैक लिया हमने, ये प्री प्लान्ड चीज़ थी। ठीक है, $70,000 बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था, वहाँ से स्ट्रॉन्ग एक सेल ऑफ था, तो $69,000 से वहाँ से ऊपर मतलब 70 को टच नहीं कर पाया, लेकिन 70,000 इनका टारगेट था। ठीक है, $3 ट्रिलियन इनका प्री प्लान टारगेट था कि ये होगा। तो ये सब कुछ, ये जितनी भी बड़ी बड़ी बाइंग्स होती हैं बिटकॉइन में, ये ड्रॉ डाउन, दे डोंट केयर अबाउट अस। ठीक है, दे आर हेयर टू मेक मनी, सिंपल बात है। वो अपना पेट भर लें पहले, फिर वो हमारी तरफ सोचते हैं, हमारी तरफ इवन वो सोचते भी नहीं हैं। सो या ठीक है, मार्केट मेकर इज
वेरी स्मार्ट। अच्छा, जीएमटी, सो या जीएमटी भाई आप काइंडली कंफर्म करते हैं ब्रदर आपकी बाइंग क्या थी? Private companies operate in China which yes, अच्छा, yes you're right at some point, I got it। बस आपकी बात ठीक है, चाइना में ये मसला है, दैट्स वाई दे डोंट लेट पीपल माइन द बिटकॉइन, ठीक है, ताकि उनकी गवर्नमेंट्स के पास आए ज़्यादा से ज़्यादा। हमेशा याद रखें इन फ्यूचर जिस गवर्नमेंट के पास ज़्यादा बिटकॉइन होगा they will dominate the market, they will dominate the world literally, ठीक है, ये चीज़ जहन में रखें आप। तो या अच्छा, पॉइंट 8 की, ठीक है, लेट्स चेक दिस आउट। पॉइंट, अच्छा, you bought the dip, right, you bought the dip। अच्छा अच्छा ब्रदर, एक मैं आपको बात करना चाहता हूँ, आदिल हमेशा याद रखें जीएमटी के बारे में। जीएमटी हो, एसएलपी हो, कोई भी इस तरह से प्रोजेक्ट हो, यू कैन नाउ एग्जिट इन प्रॉफिट्स, इट कैन बाउंस, इट कैन रीच 1.42 रीजन, बट देयर आर मोर गुड प्रोजेक्ट्स इन द मार्केट्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आई सजेस्ट कि इसमें से निकल जाना चाहिए आपको। जीएमटी पे फोकस ही ना करें, वॉच लिस्ट से निकाल दें इसको। ये प्ले टू अर्न जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, दूर रहें, ये वन नाइट स्टैंड वाली गेम है, निकल जाएं इससे। प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाओ, टेक प्रॉफिट। अच्छा चलें, होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एनी क्वेश्चंस? फिर बिटकॉइन की तरफ चलते हैं। चलें, ओके परफेक्ट, ठीक है। बीटीसी, ठीक है, वीकली, अभी वीकेंड भी आ रहा है तो थोड़ा सा डीप डाउन हम देखेंगे इसको। 15 मिनट का चार्ट ज़रा मैं देख लूँ। ओके 15 पे बाउंस करे, यहाँ से जाए फिर, चले जी। एज़ यू ऑल नो कि हम पिछले ऑलमोस्ट ये सेकंड वीक चल रही है, हम कंसोलिडेट करें एक प्राइस पॉइंट में। मैं बात करता हूँ आप सबसे इस पे डिटेल में थोड़ी सी आज। देखें, मेजर लिक्विडेशंस, मेजर करेक्शंस वो होती रहेंगी साथ साथ, ठीक है, लेकिन वाई आई एम सेइंग कि दिस इज़ द बॉटम टेक्निकली, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि ये बहुत अच्छे से होल्ड कर पा रहा है। प्रीवियसली जब प्राइसेस यहाँ पे आई थी ना, इन रीजन्स में घूम रही थी, सब कह रहे थे कि बिटकॉइन टू 10K, और इसी तरह से ख़राब न्यूज़ आ रही थी। गवर्नमेंट कह रही थी, एक गवर्नमेंट कह रही थी बैन करेंगे, एक गवर्नमेंट कह रही थी हम जो है इसको लीगल कर देंगे, दिस एंड दैट, अलग अलग न्यूज़। फिर एक एलॉन मस्क ने ट्वीट की तो उसकी वजह से जो है प्राइसेस नीचे की तरफ और भी गई, ड्रॉप हुआ, ठीक है। फिर जब एलॉन मस्क ने कहा कि नहीं, मैंने ये बात ऐसी नहीं की थी, इसका मतलब ये नहीं था, फिक्स हो सकती हैं चीज़ें, थिंग्स कैन वर्क आउट, उसने फिर से पंप किया। फिर एल सल्वाडोर एडॉप्शन, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो अभी भी एक अच्छी न्यूज़ आई ना मार्केट में, सब टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाएंगे और प्राइसेस विल गो अप सीधा, ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं, इस रेंज की बात करते हैं, करंटली वी आर इन, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, प्रीवियसली हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडेशंस हुई हैं, और मैं रेंजेस में हमारा फ़र्क भी बता देता हूँ आपको। 2 रेंजेस हैं इस टाइम, ठीक है। दो रेंजेस हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक 4 आवर के चार्ट पे, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, चलें आपको
मैं एक ही रेंज का बता देता हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक 4 आवर के चार्ट पे एक रेंज है, लेट्स सपोज, ठीक है। वी आर ट्रेडिंग इन अ स्पेसिफिक जोन जिसमें प्राइसेस जो है मूव कर रही हैं, और उसके अलावा जो है हम उसी को होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक एक एरिया को होल्ड कर रहे हैं। और इसके बाद जो है अभी पॉसिबल सिनेरियोज क्या हैं वो मैं बता देता हूँ। ऑल्सो आई रीड द व्हाट्सएप मैसेजेस, यहीं पे मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, तो रिकॉर्ड सेशन आप लोग देख लेना, शेयर कर लेना अपने ब्रदर्स के साथ, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो है हम लोअर रेंज पे हैं, ठीक है। लोअर रेंज पे अभी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, देखें प्रीवियसली आपने देखा है यहाँ पे हमने लिक्विडेशंस देखी यहाँ, विक विक, ठीक है, प्राइसेस नीचे की तरफ आई, फोकस मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। रेंज में प्राइस घूम रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है करंटली प्राइसेस में। इस बार क्या है, इस बार जो है लंबी लंबी विक्स, लिक्विडेशंस और टग ऑफ वॉर है बिटवीन बाइंग और सेलिंग, ठीक है। बुल और बियर में एक वॉर चल रहा है, एक इनडिसीजन चल रहा है। बुल कहता है कि मैंने प्राइस को अप करना है, बियर कहता है कि नहीं तुम नहीं अप कर सकते, ठीक है, इट विल गो डाउन। तो ये एक है, लेकिन बाइंग प्रेशर भी है उसके साथ साथ जो कि प्राइस को सस्टेन करने में मदद कर रहा है, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे ब्रदर्स फिर से वही क्वेश्चन करेंगे कि अभी के लिए हमें पॉसिबिलिटी बताएं कि क्या पॉसिबिलिटी है, हम क्या देख सकते हैं, लोकल टॉप देख सकते हैं, लोकल बॉटम्स देख सकते हैं, ठीक है। एज यू ऑल नो कि जो न्यू मून आता है, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं इसके साथ साथ, तो न्यू मून जो हैं वो लोकल टॉप्स होते हैं, ठीक है। और टॉप आई कैन सी द टॉप अराउंड 32 33, और जो हमारा CME गैप है वहाँ पर भी, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, नज़र आ रही हैं मुझे, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी अबव दीज रीजन्स, लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी। कहाँ पे, यहाँ 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 और यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी, एंड देयर इज़ अ हग अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स। कहाँ पे, ये मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ, ये, ठीक है। यहाँ पे अनस्टेबिलिटी पड़ी हुई है, CME गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट में अनस्टेबिलिटी है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत सारे पड़े हुए हैं। ETF एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड की जो मैं बात करता हूँ उस पर भी इंशाल्लाह एक लेक्चर बन जाएगा आप सबके लिए, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो या दिस इज़ इट, ये बात है, और थिंग्स विल वर्कआउट, डोंट वरी। जिन्होंने जो जो होल्ड किया हुआ है होल्ड रखें, और जिसमें प्रॉफिट्स में है ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा के टेक सम प्रॉफिट्स। ऑलवेज क्रिप्टो में हमेशा टेक प्रॉफिट किया करें, मार्केट बार बार मौका नहीं देती, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट के सिनेरियोज ये हैं, और अर्ली चार्ट पे अगर मैं देखूं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से, सो हियर इज़ अ मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ऑल्सो, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। डाउन ट्रेंड में हमारे पास एक हैमर भी है, इट इज़ ऑल्सो अ बुलिश पैटर्न। सो या अभी के लिए प्राइसेस ऊपर जाना इज़ मोर लाइकली, इट्स पॉसिबल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? अच्छा, सो या काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? सर यहाँ तक क्लियर है। मैं थोड़ा इंटरप्ट करने लगा हूँ, सॉरी। अगर मार्केट ने इसी रेंज में चलना है तो फिर शॉर्ट करके फ्यूचर में बेटर नहीं है, क्योंकि मार्केट ने जाना ही बिलो है ज्यादा। जैसी मार्केट फुल अप आए, ग्रीनी में आए, तो हम फ्यूचर कुछ शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडर्स हब में ना मैंने कभी फ्यूचर्स करवाई हैं, और ना मैं रिकमेंड करता हूँ सब ब्रदर्स को, ठीक है। और बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैंने खुद कभी नहीं की, मैं हाँ जस्ट हाँ, क्वेश्चन किया एक है। मैं आपको आंसर देता हूँ ना इसका, ठीक है। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है इट्स अ कर्स फॉर मी, मैं कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा आप सबको, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अभी के लिए पॉसिबिलिटी यही है, प्रोबेबिलिटीज़ यही है कि अप जाए, एंड ऑफ मंथ अच्छा गुजरे हमारा, स्टार्टिंग ऑफ मंथ अच्छा गुजरे। ये बात लिख लें आप लोग कि मिड ऑफ जून विल बी रेड, बट फॉर नाउ I'm bullish
नॉट ओनली टेक्निकली, थोड़ा सा रीजंस हैं उसके पीछे, ठीक है। अच्छा, तो या मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ वलीद, कि आपने शॉर्ट की बात की ना, तो यस मार्केट्स में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे जाता है बिटकॉइन थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे जाता है, प्राइसेस जो हैं वो सीधी नीचे की तरफ, ठीक है। देखें अगेन एक लोअर हाई, अगर ये मैं देखूं 15 मिनट की चार्ट पे, लेट्स चेक दिस आउट, ठीक है। अच्छा 29,300 तक जाता हुआ नज़र आ रहा है बिटकॉइन। अच्छा, तो अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी देखता हूँ ना, तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस को टच करता है तो प्राइसेस सीधा नीचे आ जाती हैं। सो या यू आर राइट अबाउट इट, लेकिन सजेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। करंट मार्केट में तो बिल्कुल भी फ्यूचर से दूर रहें, ठीक है। डू और डाई की गेम होगी बिल्कुल ही, इसमें कोई शक नहीं है। सो या ठीक है, सबके क्वेश्चंस क्लियर हैं, क्वेरीज क्लियर हैं। मैं मेंशन करता हूँ, एक ब्रदर ने जो है क्वेश्चन किया था वो मैं मेंशन कर देता हूँ साथ। ठीक है, ओके। सो या व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कर लेता हूँ आपको। ओके, ओके। सो इंशाल्लाह आई विल चेक इनबॉक्सेस, ऑल इनबॉक्सेस इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ सब पे, ठीक है। काइंडली बस आप लोग अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा इस चीज़ को, क्योंकि कभी कभी जो है मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। अक्सर गेस्ट होते हैं या फिर कुछ मीटिंग्स आ जाती हैं, ट्रैवल आ जाता है बीच में। सो या ठीक है, प्रायोरिटीज़ होती हैं। इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको टाइम से रिप्लाई दिया करूँ। और प्लीज़ आप लोग कभी भी इस तरह से नेगेटिव नहीं होना। कुछ ब्रदर्स करते हैं ऐसा, सोचते हैं कि मैं रिप्लाई जानबूझ के नहीं दे रहा। देखिए मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको रिप्लाई ना दूँ। इंसान क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो या इंशाल्लाह मैं करता हूँ सबको रिस्पॉन्ड। काइंडली कंफर्म कर दें सारी चीज़ें, सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फिर हम जो है वाइंड अप करते हैं इसके बाद, ताकि मैं आप सबके जी लिए। सर, थैंक यू सो मच, सब यू क्लियर। वेलकम, नो प्रॉब्लम, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए आज इंडिकेटर्स पे भी कुछ रिकॉर्ड कर दूंगा, और बाकी सब चीज़ें भी होती रहेंगी, ठीक है। चलें वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।